और उन्होंने कहा मानो या न मानो, ऐसा प्रेम भोले बाबा मैया पार्वती से करते हैं। जो भोले बाबा कभी कैलाश में अकेले मैया को छोड़ करके नहीं जाते, और जिनको अगर जरूरत होती है वो स्वयं जाकर के भोले बाबा से मिलते हैं। अब नारद जी कि जब मैया कैलाश में अकेली होगी और भोले बाबा नहीं होंगे, और जिस दिन ऐसा मौका मुझे मिल गया तो मैं मैया और भोले बाबा का झगड़ा करवा के रहूंगा। आज नारद जी कैलाश के चक्कर लगाए, लेकिन जब भी कैलाश में जाते तो देखते भोले बाबा मैया पार्वती के बगल में बैठे हुए हैं। नारद जी फिर निराश होकर के लौट आते, और भगवान की कृपा से एक दिन ऐसा समय आ गया और जैसे देखा पार्वती जी ने प्रणाम किया, क्योंकि मैया पार्वती नारद जी को अपना गुरु मानती है। आइए नारद जी पधारिए और ये बताइए आपकी बहुत दिन के बाद में दिखाई पड़े। नारद जी ने कहा आजकल मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया। क्यों प्रभु? क्योंकि आजकल के लोगों में ऐसा स्वभाव हो गया है, किसी की बात नहीं मानते, किसी की राय नहीं मानते, तो इसलिए मैंने घूमना फिरना सब बंद कर दिया। और बताइए मैया बाबा कहाँ है? बाबा तो दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ गए? कहीं बाहर गए हैं क्या? पार्वती मैया ने कहा बाहर गए हैं, लेकिन मुझे बता करके नहीं गए। नारद जी ने कहा अच्छा भैया एक बात पूछूं? बोले हाँ बताइए। ये बताओ बाबा आपसे प्रेम कितना करते हैं? नारद जी ने कहा, मैया ने कहा बात ये बताने की नहीं, ये तो महसूस करने की है। भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं? इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि जो गुरु अगर किसी के कान फूंक करके मंत्र बताता है तो वो व्यक्ति दूसरे से नहीं बताता, और बाबा ने उसको भी मुझे बताया। आप समझ लीजिए कि मुझसे कितना प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा ये भैया बताओ, जो भोले बाबा ने गले में मुंडों का माला धारण किया है उसके विषय में कभी बताया? मैया ने कहा नहीं, उसके विषय में तो नहीं बताया। आप कहते हो मुझसे बाबा बहुत प्रेम करते हैं, यही प्रेम करते हैं। अच्छा सब बातें छोड़ो, ये बताओ बाबा ने अमर कथा आपको सुनाई है कि नहीं? मैया ने कहा वो भी नहीं सुनाई, तो आपसे खास प्रेम करते हैं। अब नारद जी का तो काम हो गया। मैया को क्रोध आने लगा और कहने लगी आने दो आज बाबा को। आज मुझे पता चला कि ऊपर से तो बाबा काले ही थे, अंदर से भी इतना काले हैं। आज आने दो बाबा को। नारद जी ने कहा अच्छा भैया मैं चलता हूँ, अगर बाबा आ जाए तो ये मत बताना कि नारद जी आए थे, क्योंकि नारद का काम है जहाँ पर झगड़ा ना होता हो झगड़ा करवाना, और जहाँ पर कोई हंसता हो तो उसको रुलाना। क्योंकि वृंदावन में हमारे संत लोग कहते हैं कि ना रद, यानी जिसकी बात कभी रद ना हो उसी को कहते हैं नारद। पहले के युग में एक नारद जी थे और आज के युग में घर घर नारद जी पधारे। बोलो जय श्री राम। आज नारद जी का काम हुआ और नारद जी वहां से चले गए, और शाम का समय है। मैया मुंह बना करके गाल फुला करके बैठी हैं, और जैसे भोले बाबा आए दाएं बाएं देखा और विचार करने लगे। वैसे मैं कभी बाहर जाता था तो पार्वती गेट के बाहर आकर के प्रतीक्षा करती थी, फिर आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो पार्वती कहीं दिखाई नहीं पड़ी। बाबा समझ गए कि आज कुछ ना कुछ दाल में काला है, चले अंदर चल करके पता लगाते हैं। जैसे भोले बाबा अंदर पहुंचे देखा पार्वती मैया मुंह खुला करके बैठी हैं। तो जब पति और पत्नी में झगड़ा होता है ना, तो मैं बता दूं बच्चों को बीच में मार्ग बनाते हैं बातचीत करने का, बोलचाल करने का। तो आज भोले बाबा ने कहा पार्वती ये बताओ, दाएं बाएं देखा, बोली गणेश कार्तिकेय नजर नहीं आ रहे, आपने कहीं बाहर भेजा है क्या? क्या करूं, सारा दिन घर में
भोले बाबा ने कहा अच्छा ये बताओ गणेश के लिए लड्डू बनाया है कि नहीं, कार्तिकी के लिए खीर बनाई है? मैया ने कुछ जवाब नहीं दिया। अच्छा ये बताओ मेरे लिए ठंडाई और भाग का इंतजाम किया है कि नहीं? हाँ इसीलिए तो मुझे ब्याह करके लाए थे कि सारा दिन चौका बर्तन में लगी रहूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। भोले बाबा बड़े परेशान हो गए। अच्छा ये बताओ मेरे जाने के बाद कोई कैलाश में आया था क्या? पार्वती मैया ने झूठ बोल दिया, बोले कोई नहीं आया था बाबा। और जैसे भोले बाबा ने आंख बंद करके देखा सारा दृश्य सामने आ गया। बाबा समझ गए ये सब कुछ नारद जी का किया धरा है। बाबा ने कहा अच्छा बताओ पार्वती क्या बात है, आप क्यों मुंह बना करके बैठे हैं? मैया ने कहा बाबा ये बताओ आप मुझसे कितना प्रेम करते हो? बाबा ने कहा ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, बताओ क्या बात है? तो ये बताओ आपने जो गले में मुंडों का माला पहन रखा है ये किसके मुंडों का माला है? कहते अगर संसार में शंका की बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कहीं नहीं है। हर चीज का इलाज संसार में है, सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन अगर किसी के शंका हो जाए तो उसका इलाज कहीं नहीं। और ये स्वभाव हम सभी में पाया जाता है, ज्यादा पुरुषों में नहीं। अगर एक बार माताओं की शंका पैदा हो जाए किसी बात को लेकर के तो जल्दी वो दिमाग से हटने वाली बात नहीं है। बोलो जय श्री राम। आज भोले बाबा ने जैसे पूछा तो भोले बाबा ने कहा आप जानना चाहते हैं किसकी मुंडों का माला है? हाँ बताइए। ये सारी जितनी बार आपकी मृत्यु हुई है उतने बार याद रखने के लिए आपके ही मुंडों का माला मैंने धारण कर रखा है, दूसरे के मुंडों का माला नहीं है। तो मैया कहने लगी अच्छा हमारी यानी इतने बार मृत्यु हुई और आप एक बार भी नहीं मरे? तो बताइए बाबा आप कौन सी गोटी खा करके बैठे तो आपकी एक बार मृत्यु नहीं हुई और हमारी इतनी बार मृत्यु हो गई?